मध्य हिमालय है उसे और क्या कहा जाता है, हिमांचल कहा जाता है, ठीक है, हिम का अंचल। तो जैसे छठा हमारा क्या चल रहा था, छठा हमारा चल रहा था मध्य हिमालय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो महान हिमालय है ना, पहला पॉइंट क्या है आज का, मध्य हिमालय और लघु हिमालय में जो आज का पहला पॉइंट है, देखो जैसे महान हिमालय के दक्षिण में स्थित, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित, ठीक है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित, अगर हम देखें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3000 से 4800 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। देखो पहला जो पॉइंट है आज का वो ये है कि महान हिमालय के दक्षिण में स्थित जो मध्य हिमालय है इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, विस्तृत है, ठीक है, अर्थात फैला हुआ है, ठीक है। विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट आज का क्या है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय में जो पहला पॉइंट है मैंने बोला महान हिमालय के दक्षिण में स्थित जो मध्य हिमालय है उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई यानी 4800 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, विस्तृत है, ठीक है। मध्य किसकी बात हो रही है, विस्तृत है, मतलब हम मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब हमने ये कहा है कि इसे हिमांचल कहते हैं। हिमांचल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमच्छादन ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब बर्फ ज्यादा गिरती है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ से ढका रहने के कारण इसको, ठीक है, अर्थात ये है बर्फ से ढका रहने के कारण इसको क्या कहा जाता है, हिमांचल कहा जाता है, अर्थात हिम का अंचल, ठीक है। बर्फा मतलब हिमाच्छादन ज्यादा रहता है, यहाँ पे बर्फ से ज्यादा ढका रहता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हिमाच्छादन यानी हिमांचल भी इसको कहा जाता है, अर्थात हिम का अंचल कहते हैं इसको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इस क्षेत्र के अंतर्गत, किस क्षेत्र के अंतर्गत, मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस क्षेत्र यानी मध्य हिमालय के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मध्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, फिर मध्य हिमालय के अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र आते हैं कौन कौन से आते हैं, देखो नैनीताल हो गया, ठीक है, पहला नैनीताल, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, मैं मैशअप करके बता रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मध्य हिमालय के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, नैनीताल हो गया, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा क्या है टिहरी गढ़वाल और चौथा गढ़वाल, ठीक है। ये जो जिले हैं ना इसका मैक्सिमम उत्तरी जो हिस्सा है, जो उत्तरी भाग है ये किसके अंतर्गत आता है, मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि मध्य हिमालय के अंतर्गत जो आने वाले क्षेत्र है वो क्या है, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया और गढ़वाल हो गया, ठीक है। गढ़वाल आई थिंक पौड़ी गढ़वाल ही होगा, ठीक है इसका। तो देखो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, है ना, पूर्व और पश्चिम। तो मोस्टली जो ये जो जिले हैं इनका जो उत्तरी भाग है वो किसके अंतर्गत आता है, मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है, देखो एक पॉइंट और बता देती हूँ, देखो जो ये मध्य हिमालय है ना ये सबसे ज्यादा जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। मैंने आपको, अब मैं बता दूं आपको कैसे, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रही हूं मैं, अच्छे से सुनिएगा आप। देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला जैसे ये है शिवालिक हिमालय, है ना, शिवालिक हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, क्या कहा जाता है इसको, लघु हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और जो तीसरा है वो क्या है, महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। तो देखो इसके अंतर्गत जो उत्तराखंड के कितने जिलों में फैला हुआ है जो शिवालिक हिमालय है, उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा मध्य हिमालय ये 9 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। और जो महान हिमालय है उत्तराखंड के 7 जिलों में क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने 3 आपको ऐसे बता दिए हैं, तो बताइए फिर क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत। पहला क्या है, दक्षिणी देहरादून, दूसरा क्या है दक्षिणी टिहरी,
तीसरा क्या था बताइए, मैंने आपको क्लास में बताया, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तीसरा क्या है? दक्षिणी अल्मोड़ा। चौथा है मध्यवर्ती पौड़ी, सॉरी पौड़ी। और पांचवा क्या है? उत्तरी हरिद्वार, ठीक है। छठा क्या है? दक्षिणी चंपावत। और है मध्यवर्ती नैनीताल, ठीक है। अब ये कंफर्म मतलब सॉरी ये क्या है? उत्तराखंड के शिवालिक हिमालय में आपको बता चुकी हूँ कि 7 जिलों में फैला हुआ है। पहला दक्षिणी देहरादून, दूसरा दक्षिणी टिहरी का जो दक्षिण वाला भाग है वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। तीसरा क्या है? दक्षिणी अल्मोड़ा। चौथा है मध्यवर्ती पौड़ी। पांचवा उत्तरी हरिद्वार। छठा है दक्षिणी चंपावत। और सातवां क्या है? मध्यवर्ती नैनीताल। देखो अब जो हमारा मध्य हिमालय है 9 जिलों में फैला हुआ है, बताइए फिर सबसे पहला क्या है? दक्षिणी सॉरी सबसे पहले है पश्चिमी देहरादून, है ना। दूसरा क्या है? पूर्वी चंपावत। हम ये पढ़ रहे हैं अभी, ये वाला मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तीसरा क्या था हमारा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा अभी मैंने लाइन बताई थी ना एक के, अल्मोड़ा और जो नैनीताल है और टिहरी गढ़वाल है और जो पौड़ी यानी गढ़वाल है जो उसका उत्तरी भाग किसके अंतर्गत आता है? मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और 9 जिलों में भी फैला हुआ है, ये भी बात सत्य है इसमें, ठीक है। और जो तीसरा है ना सॉरी चौथा नैनीताल। पांचवा उत्तरकाशी। छठा क्या है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। चमोली। सातवां पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। आठवां टिहरी गढ़वाल। और 9वां क्या है? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और क्या बच गया है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग मतलब मध्य हिमालय है जो 9 जिलों में फैला हुआ है। सबसे पहले पश्चिमी देहरादून, दूसरा है पूर्वी चंपावत का जो पूर्वी वाला भाग है वो मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तीसरा क्या है? अल्मोड़ा। चौथा है नैनीताल। पांचवा उत्तरकाशी। छठा है चमोली। सातवां है पौड़ी गढ़वाल। और जो आठवां है टिहरी गढ़वाल। 9वां क्या है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। अब जैसे तीसरा मैंने बताया कि महान हिमालय। महान हिमालय क्या है? उत्तराखंड के 7 जिलों में फैला हुआ है। सबसे पहले सॉरी 7 नहीं है, ये 6 है, गलती से मैंने 7 लिख दिया था, यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। पहला क्या है? उत्तरकाशी, ठीक है। दूसरा क्या है? रुद्रप्रयाग। तीसरा क्या है? चमोली। चौथा क्या है? पिथौरागढ़। पांचवा क्या है? बागेश्वर। और क्या बचा? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल भी है, ठीक है। छठा है तुम्हारा टिहरी गढ़वाल। ये किसके अंतर्गत आते हैं? महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बाकी जो हमारा जो अभी टॉपिक वही है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। हम मध्य हिमालय लघु हिमालय पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण मैं यहीं पे आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।